हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल पे। लेकिन आज आपका वेलकम करने अकाउंट्स नहीं आई, आज आपका वेलकम करने के लिए हमने बुलाया है इकोनॉमिक्स को। हाँ जी, थंबनेल में आपने देख लिया है कि क्लास 12 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो टर्म 1 की जो इकोनॉमिक्स थी पूरी की पूरी मोस्टली, अगर मैं गवर्नमेंट बजट का एक थोड़ा सा पोर्शन हटा दूँ तो सारा थियोरटिकल था। लेकिन अब आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें काफ़ी हद तक आप कह सकते हो प्रैक्टिकल पोर्शन का मार्क्स ज़्यादा है। क्योंकि जो एक चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम, जो आपके 4 या 5 चैप्टर बेसिकली जो स्टार्टिंग के आ रहे हैं मैक्रो के, और जो एग्रीगेट डिमांड वाला आ रहा है उसमें भी थोड़ा सा जो पोर्शन है वो उसका है प्रैक्टिकल का। और ये जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है तो पूरा का पूरा ही आपका प्रैक्टिकल में आता है। ये 2 चैप्टर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम प्रैक्टिकल है, मतलब एक में फॉर्मूले दिए हुए हैं उसको और एक में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आज हम नेशनल इनकम निकालना सीख रहे हैं इकोनॉमिक्स में। इसकी थ्योरी भी है, थ्योरी बाद में करेंगे, पहले करेंगे इसके प्रैक्टिकल। अगर कि आप पहले से ही थ्योरी कर लोगे ना इसकी, तो थोड़ा सा बोर सा लगने लग जाता है बच्चों की, यार ये तो फिर से थ्योरी आ गई मैक्रो में। तो पहले हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत ईजी होता है इसका प्रैक्टिकल, अगर एक बार आपने इसके फॉर्मूला को समझ लिया। एक होता है आपने रट लिया कि ये a+b+c, ऐसे नहीं समझना है कि ए में क्यों b प्लस हो रहा है, बी में फिर c क्यों प्लस हो रहा है। आज करेंगे वो। देखो, अब इसके नेशनल इनकम को निकालने के ना 3 मेथड है। एक है आपका वैल्यू एडिड मेथड, एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और एक है आपका इनकम मेथड। अब देखो, अगर मैं एक बात करूं नॉर्मल वे में, तो हमें अपने देश की, अपनी कंट्री की इनकम निकालनी है कि एक साल में कितनी इनकम कमाई लोगों ने, नेशनल इनकम कितनी हुई। तो किसी ने, जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने बोला कि 3 तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो है इनकम, कि जोड़ लो लोगों ने कितनी कितनी इनकम कमाई या कहाँ कहाँ से इनकम कमाई। मान लो किसी को जो है सैलरी मिली, किसी को प्रॉफिट मिला, किसी को कहीं से इंटरेस्ट आया, या छोटी मोटी और इनकम है, वो सारी जोड़ लो तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। एक ने कहा कि आप सारे खर्चे जोड़ लो, कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने खर्चा किया, कहाँ कहाँ प्राइवेट लोगों ने खर्चा किया है, कहाँ कहाँ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ है, वो सारे खर्चे जोड़ लो। अब क्यों, खर्चे तभी करोगे ना जब इनकम कमाई होगी। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 50,000 रुपये महीना खर्च कर रहा हूँ, तो कम से कम मेरी इतनी इनकम तो होगी। तो उन्होंने बोला एक तो आप खर्चे से जोड़ सकते हो, दूसरा है वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा कह सकते हैं डिटेल में भी है। इन दोनों का जो मेथड है वो बहुत सिंपल सा चलता है, इसमें थोड़ा और अंदर भी होता है, लेकिन होता ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। और आज हम वैल्यू एडिड वाले को ही फॉर्मूले को करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इसका, और बाद में इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन भी करेंगे। आज सिर्फ इजी सा क्वेश्चन करेंगे। और इन तीनों के अलावा इस चैप्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले भी हैं जो तीनों मेथड में अप्लाई होंगे। जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो तीनों मेथड में अप्लाई होंगे ही होंगे। जैसे मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, वो तो हर मैथ्स में लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो। तो ऐसे ही इसके भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। लेकिन इससे भी पहले हम वैल्यू एडिट सीखेंगे, और उसी के बीच में सीखेंगे आपके बेसिक फॉर्मूले नेशनल इनकम के। तो चलो फिर वैल्यू एडिट मेथड स्टार्ट करते हैं पहले, कि वैल्यू एडिट से कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम की। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिड मेथड। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, जीडीपी, एमपी, अभी इस पर भी बात करते हैं। अब वैल्यू एडिड से नेशनल इनकम तक पहुंचने का जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कह सकते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कह सकते हैं। अब समझो ये फॉर्मूला क्या कहता है। मान लो आप ये मार्कर बेचते हो, आपकी मार्कर की शॉप है, मार्कर बेचते हो। आपने ये मार्कर बनाया, उसकी जो कॉस्ट आई वो आई 8 रुपये पर मार्कर की, और आप इसमें 2 रुपये अपना जोड़ते हो प्रॉफिट, और फिर इसको सेल करते हो 10 रुपये में। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉस्ट, ये ही आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, कि जितने का आपको उसकी कॉस्ट पड़ी, और ये आपका प्रॉफिट है। अब जो प्रॉफिट है वही आपकी इनकम होती है। और ये है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि जो आपका आउटपुट निकल के आया है उसकी क्या वैल्यू है जितने में आप उसे सेल कर रहे हो। तो जो ये प्रॉफिट है, इसी को हम, अगर जितने भी मार्केट में बिजनेसमैन है, हम इनका प्रॉफिट निकाल लेंगे तो वो इतनी ही इनकम कमा रहे हैं।
इसी यहाँ से ही ये फॉर्मूला कब बना है। अब ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो है सिंपल फॉर्मूला आई सी माइनस सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई सी। अब इतना इजी तो आपके पेपर में आने नहीं वाला, तो इसमें क्या गड़बड़ आ सकती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, देखो वो देखो। या तो आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर इसकी जगह आपको क्वेश्चन में दे रखा है डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह दे रखा है तो आपने इसके अंदर इंपोर्ट भी ऐड कर देना है। अगर आपको याद रखना है क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह डोमेस्टिक कंजम्पशन दे रखा है तो इसमें आपने इंपोर्ट भी ऐड कर देना है। और हो सकता है इसका एक और नाम आ जाए क्वेश्चन में, ऐसे लिख दे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। स्क्रीन पे आपको फॉर्मूले दिख गए होंगे जहाँ पे ये सारी डिटेल गिवन होगी कि अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया है तो क्या करना है, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो उसका क्या नाम होता है। तो यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इसके अलावा कोई और चेंज नहीं आता, कोई और प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ क्या आती है डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया होता है मोस्टली, तो उसमें इंपोर्ट प्लस कर दोगे आप। अब आ जाओ वैल्यू ऑफ आउटपुट में, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं दिया तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस CIS मतलब चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का भी अलग से फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इससे आता है चेंज इन स्टॉक। सेल्स या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर सेल्स भी गिवन नहीं है तो सेल्स का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी सोल्ड, जितनी आपने क्वांटिटी सोल्ड करी है मल्टीप्लाइज बाय प्राइस पर क्वांटिटी, कि पर यूनिट का कितना प्राइस है। मान लो वो बोल देगा कि 100 यूनिट बेची है 10 रुपये की एक उसका प्राइस है, तो 1000 रुपीज़ सेल हो जाएगी आपकी। और चेंज इन स्टॉक या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको निकालना पड़ेगा। कभी कभी चेंज इन स्टॉक का नाम भी नेट एडिशन टू स्टॉक लिखा होता है या नेट फॉल इन स्टॉक लिखा होता है, तो वो भी चेंज इन स्टॉक है। अगर फॉल है तो माइनस में होगा, अगर नेट एडिशन है तो प्लस में होगा। ये होगी एक प्रॉब्लम। अब ये भी हो सकता है सेल्स में भी डोमेस्टिक सेल लिखा हो, हमें जो यहाँ बेटा सेल लेनी होती है ना, वो लेनी होती है पूरी सेल की, इंडिया में जितनी भी सेल हुई है। अब जो आप बाहर प्रॉफिट एक्सपोर्ट करोगे उसमें भी तो आपने प्रॉफिट जोड़ा होगा, वहाँ से भी आपने इनकम कमाई होगी। तो अगर सेल्स की जगह आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल गिवन है तो चेंज इन स्टॉक तो प्लस होगा ही होगा इसमें, वो तो ऑलरेडी यहाँ हो ही रहा था। इसके साथ आपको एक्सपोर्ट भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने एक्सपोर्ट में भी प्रॉफिट कमाया है। जब आप ये सारा सोल्व कर लोगे, या तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा या फिर ऐसे आप निकाल लोगे सारा, तो जो निकल के आएगा आपका रिजल्ट उसको बोलते हैं GDP एट MP, GDP एट MP। अब जो वैल्यू एडिड मेथड है उससे निकलता है GDP एट MP, लेकिन हमने क्या निकालना होता है, हमें चाहिए होता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं बेटा, NNP एट FC। अब इन दोनों की क्या फुल फॉर्म है, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए। आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे काम आते हैं वो बेसिक फॉर्मूला जो अभी हमने बात करी थी। तो चलो अब उनको सीखते हैं कि GDP एट MP से NNP एट FC पे कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलो अब बच्चों देखते हैं कि GDP एट MP तो हमने निकालना सीख लिया, इसको NNP एट FC तक नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचना है। देखो पहले इनकी फुल फॉर्म देखो कि ये इसका नाम क्या है, ये क्या चीज़ है। जी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रोस, जी को हम बोलते हैं ग्रोस, और एन को हम बोलते हैं नेट, डीपी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनपी होता है आपका नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद जो आपका एमपी होता है ये होता है मार्केट प्राइस, और एफसी होता है बच्चों आपका फैक्टर कॉस्ट।
और अभी जो हमने वैल्यू एडिड देखा था, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि वैल्यू एडिड आपने उसमें भी पढ़ा है अपना अकाउंट्स वगैरह में, जिसमें आपका जीएसटी वालों को जो टैक्स वगैरह होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैट, सीएसटी वगैरह, ये आपके उसमें आते हैं वैल्यू एडिड में, कि आपने कितनी वैल्यू एडिड करी है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी यहीं पे फॉलो होता है, उसी वजह से ये फॉर्मूला बना है। अब देखो कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब मैं अभी ग्रोस पे हूँ, जी पे हूँ, और मेरे को इसको नेट में कन्वर्ट करना है, मेरे को जी से नेट पे जाना है। तो बच्चों ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं। इसको माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन को। अब ये डेप्रीशिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। डेप्रीशिएशन या तो डेप्रीशिएशन वर्ड से आएगा या फिर आएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये डेप्रीशिएशन ग्रोस नेट जल्दी समझ आ जाएगा। जब भी हमें किसी की ग्रोस से नेट वैल्यू पे जाना होता है, हम डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं। और अगर मुझे नेट से ग्रोस पे पहुंचना है, मान लो क्वेश्चन में हमें ये निकाल के दे दिया, नेशनल इनकम दे दी और बोला जीडीपी एट एमपी निकालो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस डेप्रीशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, हम जी से एन पे पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद डीपी से एनपी पहुंचना है, डीपी से एनपी पहुंचना है। तो डीपी लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं एनपी। तो डीपी से एनपी के लिए हमें प्लस करना होता है एनएफआईए और माइनस करना होता है एनएफआईए अगर एनपी से डीपी जा रहे हैं। ये अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो बच्चों जो आपने जितने भी अभी जो हमने 3 मेथड के नाम लिए, वैल्यू एडिड या एक्सपेंडिचर इनकम, उनसे भी आपका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल इनकम तक आपको ये सब पहुँचाएंगे। तो डीपी से एनपी आना है तो एनएफआईए प्लस करना है, और एनपी से डीपी जाना है तो एनएफआईए माइनस करना है। अब ये एनएफआईए क्या है, देखो एनएफआईए की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए की फुल फॉर्म। अब या तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सेम टू सेम, अगर ये गिवन नहीं है तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नेट फैक्टर या फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर आपको क्वेश्चन में एनएफआईए गिवन नहीं है और उसे निकालना है, तो फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसमें मोस्टली बच्चों को वो फंसाता है, वो इस फ्रॉम वाले को देता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये फ्रॉम वाले को क्या ले। तो जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसको आपने जीरो एज्यूम करना है। अगर डेप्रिसिएशन गिवन में क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो भी जीरो, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है तो जीरो। अगर हाँ उसको निकालने का फॉर्मूला आपको गिवन है, कभी कभी क्या होता है डेप्रिसिएशन में हम किसी मेथड से निकाल लेते हैं, आगे सीखेंगे। अगर वो गिवन है, अगर वो लग सकता है क्वेश्चन में तो वो लगाओ आप, बट अगर निकल ही नहीं सकता फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमने डीपी से एनपी पे आना भी सीख लिया। अब लास्ट बच गया एमपी से एफसी जाना है। तो देखो एफसी और एमपी, फैक्टर कॉस्ट में ये मेरी कॉस्ट है और ये मेरा है मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट के अंदर हम अपने टैक्सेस को जोड़ते हैं। कौन से टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं तब जाके हमारा मार्केट प्राइस आता है। ये 8 रुपये का बना है, इसमें मैं जीएसटी जोड़ूंगा तब जाके बेचूंगा, अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ने के बाद। तो अगर मुझे एफसी से एमपी में जाना है तो एनआईटी प्लस करूंगा, और अगर एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी माइनस करूंगा। तो एनआईटी की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब या तो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज इसको निकालने का फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी है आपका इनडायरेक्ट टैक्स।
अब इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। ऐसे आईटी बहुत कम लिखा हुआ आएगा, इसकी जगह लिखा हुआ आएगा जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आईटी ही के अंडर आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। लेकिन सब्सिडी आपको हमेशा सब्सिडी के नाम से ही गिवन होगी। तो ये थे बेसिक फॉर्मूले। ये हमने पहले वैल्यू एडिट से निकालना सीख लिया। फिर इससे नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचना है, जी को एन में, डीपी को एनपी में, एमपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीख लिया। तो अभी इतना ही कर रहे हैं आज। अब जो इसके नेक्स्ट मेथड है उससे पहले हम करेंगे वैल्यू एडिड के क्वेश्चंस। एक दो सिंपल क्वेश्चन करेंगे, एक दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन ना दिया हो जिसमें, या फिर जिसमें सेल्स ना गिवन हो, या और कोई उसमें प्रॉब्लम हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो प्लीज़ अपने कॉमर्स वालों को तो आप शेयर करोगे ही करोगे, साथ में आर्ट्स वाले फ्रेंड्स को भी करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो उनका भी है और उनके लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स उनके मेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो मिलते हैं बच्चों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।